गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग कार्बिन और नाइट्रीन पढ़ने के बाद जो अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्ट है हमारा इनोलेट रिएक्शन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस पर अब तक कई सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जो अब अगला पार्ट है उसको बहुत अच्छे से समझना बेटा, क्योंकि इस पर अल्डिहाइड, कीटोन्स, ईस्टर, इन पर बहुत सारे जो रिएक्शंस है वो इन्वॉल्व है। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इनोलेट रिएक्शंस। क्या मैं इनोलेट पढ़ा चुका हूं आपको कि ये इनोलेट होते क्या है? मैंने आपको यूं पढ़ाया था इनोलेट क्या है, तो ध्यान से समझना है। कीटो इनॉल आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं मैं, तो आपको शायद इतना दिक्कत नहीं आएगा। देखना ध्यान से आप क्या होता है इसमें। सपोज दैट मेरे पास ये कुछ रिएक्शन है बेटा, ये मान लो कुछ ऐसा कंपाउंड है CHO। तो इस पार्ट में अगर मैं यहाँ पर रखूँ बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम रखने पर हमें जो है कुछ ऐसा मिलता है CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O H एंड दिस इज नोन एज इनोलेट। ये इनोलेट होता है बेटा। इस इनोलेट में देखो क्या किया, कैसे ये इनोलेट कैसे बना लिया वो देखना जरा ध्यान से देखो। ये मान लो बेटा आपके पास ये CH2 और ये H है बेटा, तो यहाँ से ये एसिडिक H है, पढ़ा दिया मैंने आपको। ये एसिडिक H होता है। तो ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा क्या रिमूव हो गया बताओ? H2O। और H2O रिमूव होने के बाद ये पार्ट बना, इसी को तो बोलते हैं इनोलेट। अब वही रिएक्शन पढ़ने वाले जिनमें ऐसा इनोलेट बनते हो बेटा, उन्हीं के हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो ये आपने बना लिया इनोलेट। और अब इस इनोलेट में आप जरा देखो ध्यान से, क्या रेजोनेंस कर सकते हो? डेफिनेटली वी कैन डू दैट। देखो जरा कैसे, ध्यान से समझना। क्या ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकता है? तो क्या यहाँ पर आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर आ सकते हैं, और अगर ये इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसी होगी, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और ये H, ये बेटा ऐसा। तो ये इस तरह से बार बार ऐसा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से, रेजो स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से हम लोग कहेंगे बेटा कि यहाँ पर जो है आसानी से ऐसा इनोलेट फॉर्म बनता रहेगा। क्या आपको ये समझ में आया? क्लियर हुआ बेटा? तो ये ऐसा इस तरह से बार बार स्ट्रक्चर जो है वो बनता रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इनोलेट रिएक्शन। पहली बात बोले सर आपने इसको एसिडिक H कैसे बोला? तो देखो आप, हम लोग यहाँ से थोड़ी बोलते हैं एसिडिक H, कैसे समझा? देखो आप जरा, ये पार्ट जैसे ही नेगेटिव बन गया, ये पार्ट जैसे ही नेगेटिव बना, आपने देखा है कि यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ड्यू टू द रेजोनेंस। तो बेटा ये काफ़ी स्टेबल हो गया, दैट्स वाई ये प्रोटॉन देने के लिए तैयार है, और जो प्रोटॉन दे वो एसिड, इसलिए बेटा कहा है कि ये एसिडिक H है। चलो एक तो पहली बात ये सीख ली हमने कि भैया एसिडिक H हम लोग जो है कैसा पता कर लेते हैं। क्या ये क्लियर हो गया आपको? अब दूसरी बात ध्यान से समझना। अब आप, ये मैंने आपको बता दिया इनोलेट। अब बेटा इनोलेट के लिए रिएक्शन कौन कौन सी है वो तो देखो आप जरा, कौन कौन सी इनोलेट रिएक्शंस हैं मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें आप। इनोलेट रिएक्शंस जो है, इनोलेट रिएक्शंस कौन कौन सी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखो इसको याद रखने के लिए आप यूँ याद रख सकते हो, ACP-SRK। क्या है? ACP-SRK। ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब देखो क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट ए क्या, तो दिस इज द अल्डोल कंडेंसेशन। क्या है ये? अल्डोल कंडेंसेशन। सेकेंड दूसरा कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी है ये? कैनिज़ारो रिएक्शन। थर्ड इसमें जो है बेटा हम लोग अगर बात करें, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया, ठीक है, और ये A हो गया, ये C हो गया बेटा। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में? ये C हो गया बेटा। अब देखो और आगे एक और है, क्लेजेन कंडेंसेशन,
ये फिर से C हो गया, क्लेजन कंडेंसेशन, AC। अब P है बेटा, P क्या है? पर्किंस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? पर्किंस रिएक्शन। ये P हो गया बेटा। S से कुछ नहीं है, R से है बेटा, R से है रीफॉर्मेट इसकी रिएक्शन। क्या है? रीफॉर्मेट इसकी रिएक्शन। ये लो भैया, के आर भी हो गया। के क्या है? तो इट इज द नोवेंजल रिएक्शन। क्या है ये? नोवेंजल रिएक्शन। इस तरह से ये टोटल 5 रिएक्शंस आपको दिख रही है। बोलो क्या क्या है? ACP SRK, जिसमें से S का कोई मीनिंग नहीं है, बाकी सब का है। लेकिन मैंने इसलिए बेटा, SRK तो सब समझते ही होंगे, नाम तो सुना ही होगा SRK शाहरुख खान। और ये ACP तो शाहरुख खान ACP बन गया, इसलिए ACP SRK। अरे याद हुआ बेटा, शॉर्ट ट्रिक है यार, याद रहेगा इसलिए बता दिया। तो चलो क्या क्या है? A फॉर अल्डोल कंडेंसेशन, C फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन, C फॉर क्लेजन कंडेंसेशन, P फॉर पर्किंस रिएक्शन, R फॉर रीफॉर्मेट इसकी रिएक्शन और K फॉर नोवेंजल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? नोवेंजल रिएक्शन। भैया ठीक है? अरे अब तक हम लोगों ने कुछ देखे थे, अगर याद हो आपको। एक पढ़ा था कार्स, एक पढ़ा था ये एक तो पढ़ा कार्स हम लोगों ने, याद है कि नहीं? दूसरा HLBSC, तीसरा ACP SRK। याद है? कार्स कार्बिन के लिए था, HLBSC नाइट्रीन के लिए था, जबकि ACP SRK इनोलेट के लिए है। किसके लिए है? इनोलेट के लिए। अब बताएं, इनमें भी 3-3 रिएक्शन आती है, अलग अलग है। तो ऐसे 3 3 3 6 9 और ये अलग से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एक नेमिंग रिएक्शन से बेटा। ये सब नेमिंग रिएक्शन है जिनके बारे में मैं आपको ऊपर वाली तो बता चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे ACP SRK। ठीक है, चलो समझते हैं भैया कि ये कैसा होता है ACP SRK, उसी की बात कर रहे हैं। तो उसमें अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, दैट इज अबाउट द, चलो सबसे पहले देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। बोलो भाई, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। अल्डोल कंडेंसेशन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगी, लिख के रख लो, आएगी, जरूर आएगी। 12th में तो आएगी आएगी, 12th के साथ साथ में नीट में भी उसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अल्डोल कंडेंसेशन में। सबसे पहले ये रिएक्शन होती कैसे? पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंडीशन। कंडीशन क्या है वो ध्यान से समझना। कंडीशन में बेटा ये ध्यान रखना कि जैसे मान लो मैंने यूँ लिखा C डबल बॉन्ड O और ये कुछ भी और ये कुछ भी है, मान लो ऐसा, और अब मैंने इसके ऊपर ये C ऐड किया, ये C ऐड किया, तो ये जो बेटा यहाँ पर है ना बेटा, ये अल्फा कार्बन है। ये क्या है? अल्फा कार्बन। दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। और इन अल्फा कार्बन के ऊपर जो H होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे यहाँ पर ये H3 मान लो और यहाँ पर भी CH3, तो दीज आर द अल्फा H। क्या है ये? अल्फा H। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। फॉर अल्डोल कंडेंसेशन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना अल्फा हाइड्रोजन के ऐसा नहीं हो पाएगा। अल्फा हाइड्रोजन का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी होता है। क्या ठीक है? अब ध्यान से देखना आप, अगर मैं आपसे पूछूं
कि कौन अल्डोल कंडेंसेशन देगा, आप बता पाओगे? चलो क्वेश्चन लिखता हूं, असाइन अल्डोल कंडेंसेशन, असाइन करना है बेटा आपको अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट ए, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ठीक है, सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ ये लो बेटा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आप मुझे बता देना इसमें से अल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, असाइन करना है बेटा, है ना, बता सकते हो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एच देख लो यहाँ पर एक है, अल्डोल कंडेंसेशन देगा। चलो इसमें ये रहा, अल्फा एच 0 है, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अच्छा यहाँ CHO है ना, ये बताओ अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा क्योंकि अल्फा एच 0 है। अल्फा एच कौन से वहाँ पॉइंट बना रहा हूँ बेटा, ये अल्फा एच 0 है, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अल्फा एच 2 है इसलिए अल्डोल कंडेंसेशन देगा। नेक्स्ट अल्फा एच 6 है ना भैया, 3 इधर है 3 इधर है, अल्डोल कंडेंसेशन देगा। बताओ अल्फा एच 4 है, अल्डोल कंडेंसेशन देगा। अल्फा एच 0 है, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अल्फा एच 2 है, ये रहे, अल्डोल कंडेंसेशन देगा। अल्फा एच 0 है, कहाँ है अल्फा एच, ये इसको अल्फा एच मत बोल देना क्योंकि अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा एच होता है, अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा एच होता है, यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, तो अल्फा एच का सवाल ही नहीं उठता। अल्फा एच 0 है, रिएक्शन नहीं दे। तो अल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है ये क्लियर हुआ आपको। तो पहले तो कंडीशन सीख ली बेटा हम लोगों ने कि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो पहले हमें कंडीशन तो क्लियर रहे, उसके बाद ही तो हम लोग बता पाएंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या होता है। क्या ये समझ पाए आप लोग? चलो अब ध्यान से समझना, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कस्ड अबाउट द अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। चलो ध्यान से देखना। देखो यार क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैंने लिया CH3CHO ये ऐसा इन डाइल्यूट NaOH, क्या बोला है बेटा, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूटेड फॉर्म, पानी मिला हुआ है इसमें NaOH में। मतलब ये एक ऐसा NaOH है जिसमें पानी मिला हुआ, 50% NaOH भी कई बार बोल देते हैं इसको। तो आप ज़रा देखो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन कैसे होती है। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बाद में लिख रहा हूँ, पहले मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ मैकेनिज्म पर, देखना आप ध्यान से। मैकेनिज्म देखो आप, सबसे पहले CH2H C डबल बॉन्ड O H इन बेसिक मीडियम, कहाँ से आया बेस, NaOH मिलाया था ना आपने। चलो अगर आपने NaOH मिलाया तो यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल गया बताओ, निकला हुआ पार्ट है CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, ये इनॉल बन गया या इनॉलेट आयन बन गया। आप देखना आप जरा यहाँ पर क्या होगा, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अच्छा ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ना बेटा, ये जो फर्स्ट रिएक्शन होती है इट इज़
रिवर्सिबल रिएक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में चलती है। और एक चीज़ और है, ये बताओ कौन सी रिएक्शन है फर्स्ट, एसिड बेस है। और मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन एसिड बेस ही होती है। मतलब रिएक्शन कैसी है, फास्ट है, ये फास्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। नाउ इन द सेकेंड स्टेप में देखो आप क्या होगा। यार एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O, कहने का मतलब यहाँ पर मैं ट्वाइस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर एक और पार्ट जो अटैक करने वाला है CH2 नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड O। और अब ज़रा देखना ध्यान से आप, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर ले तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये यहाँ अटैक कर जाए। अरे क्लियर है, ये जो हुई है बेटा, दिस इज द देखो ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या न्यूक्लियोफाइल जाकर ऐड हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चलो भैया आपने ये न्यूक्लियोफाइल ले जाकर ऐड कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में देखना आप जरा क्या होने वाला है, अल्टीमेटली क्या मिलेगा देखना आप। यहाँ पर मिला हमें ऐसा CH3CHO नेगेटिव, और बताओ क्या बचा, CH2 और CH और डबल बॉन्ड O, ऐसा पार्ट, ठीक है। अब देखना और आगे। अब बेटा इस पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बेटा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ था, दिख रहा है आपको, यही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर इस पार्ट से ऐड हो जाएगा, HOH। तो यहाँ बेटा पता है, यहाँ से H और यहाँ से O, तो बेटा OH ऐड हो जाएगा। तो देखना आप जरा क्या मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा CH3CH CH2 CH डबल बॉन्ड OH। अब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ये पोजीशन अल्फ़ा और ये बीटा, मैंने आपको बताया ना, अल्डिहाइड या कीटोन के पड़ोस वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, उसके पड़ोस वाला बीटा। देखो ये क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। यहां पर ध्यान रखना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बन सकता था। जैसे ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना है, वैसे क्या बन सकता था, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी बन सकता था। बट यहाँ पर क्या है बेटा, हम लोग ये कह सकते हैं कि जब आपने लिया ही अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड ही बनेगा। अगर कीटोन लेते तो डेफिनेटली यहाँ पर बन जाता क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो या तो ये बनता है या बेटा ये बनता है। तो जैसे यहाँ पर ये मस्ट है, ये बनेगा ही, ये चलो बन के तैयार हो गया। आपको इतना समझ में आया। अब दूसरा पार्ट जरा देखना आप, यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इस पार्ट को हीट कर देते हैं, फर्दर हीट कर रहे हैं बेटा, तो हीट करने पर पता है यहाँ पर क्या होता है। चलो मैं हीट करने को अलग से मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करूँगा, अभी बस इतना ध्यान रख लो। ये बेटा यहाँ पर बना है, दिस इज नोन एज अल्डोहल। क्या है ये, अल्डोहल। देखो अल्डिहाइड भी और अल्कोहल भी, इसलिए तो नाम दिया अल्डोहल। तो ये अल्डोहल बन गया, इसलिए बोला अल्डोहल कंडेंसेशन। क्या बोला इसे, अल्डोहल कंडेंसेशन। जरा ध्यान से देखना आप, मैं इस अल्डोहल कंडेंसेशन में अगर बताऊं तो देखो जरा ध्यान से आप, अगर मैं लिखूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको तो पता है, बोले सर रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑलवेज बी डिटरमाइंड बाय द स्लो स्टेप। आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो बेटा, अब तो मेरे लिए और आसान हो गया। आपने पढ़ा होगा उसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डिटरमाइंड बाय द स्लो स्टेप। तो बेटा सीधी सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या लिखूं, ऐसा लिख सकता हूं के। और बताओ बेटा के, अब ये स्लो स्टेप है तो इसी के लिए लिखूंगा। ये रहे बेटा रिएक्टेंट में क्या है, एक है CH3CH डबल बॉन्ड O, और बताओ क्या है CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O। ये स्लो स्टेप है। लेकिन एक चीज़ और, ऊपर वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम लिखते हैं बेटा, याद है कैसे लिखते हैं, जरा देखो, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, दिस इज द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट
रिएक्टेंट देखना क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे ही है। अरे ये ऊपर वाली रिएक्शन के लिए और ये इसके लिए, ये स्लो स्टेप है तो रेट लॉ लिख दिया, और ये रिवर्सिबल है इसलिए इक्विलिब्रियम लिख दिया। अब जरा देखो आप इन दोनों में अगर कंपेयर करो तो कुछ ना कुछ निकल सकता है रिलेशन। वो रिलेशन क्या निकलेगा देखना आप जरा, मैं यहाँ लिखता हूँ, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम CH3 CH डबल बॉन्ड O और OH माइनस। अब अगर ये जो वैल्यू है ये अगर इसमें पुट कर दूं, देखो आप जरा, ये वाली वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं, देखना आप ये वाला पार्ट इसमें अगर पुट कर दूं तो देखो आप जरा क्या मिलेगा हमें, देखना आप क्या मिलने वाला है, देखना यहाँ पर मिलेगा हमें ऐसा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू K इक्विलिब्रियम। देख लो ये इसकी वैल्यू जो है ना बेटा, ये इसकी वैल्यू, ये रही है इसकी वैल्यू, ये पूरी रख दी। K इक्विलिब्रियम क्या है बताओ इसकी वैल्यू, CH3 CH डबल बॉन्ड O, कितने हैं ये, 2 हैं, और बताओ क्या है, एक और क्या है यहाँ पर, तो एक है बेटा OH नेगेटिव। समझ में, अरे कुछ नहीं किया यार, ये पार्ट ले जाकर यहाँ चिपका दिया, ये इस जगह पर ये रख दिया, इसकी जगह पर ये रखा, तो वैसे ही आएगा ना। तो अब जरा देखना आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा आपने, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताओ बेटा, क्या लिखूँ, 2 + 1, अरे ये रहा 1 और ये 2, दैट मीन्स 3, मतलब अल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 3 होता है। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है बेटा, 3 होता है, 3 होता है। बट मैं एक और कंडीशन लिख रहा हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा, एक और कंडीशन लिख देता हूँ ताकि आपको पूरा ध्यान रहे। ध्यान रखना, अगर मैं NaOH, मैं ये पूरे ही मिटा देता हूँ, देखो एक और कंडीशन है, तो बताओ, अगर इफ NaOH इज डाइल्यूट, अगर NaOH डाइल्यूट हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3 है बेटा। बट NaOH इज वेरी डाइल्यूट। अगर NaOH ज़्यादा ही डाइल्यूट है तो ऑर्डर क्या होगा देखना आप ध्यान से, देखो आप जरा, ये रहा बेटा, ये मैंने लिखा था पहली स्टेप, अगर आपको याद हो तो ये ऐसा लिखा था, और बताओ कौन सा मीडियम लिया, OH। ये कैसा है, वेरी डाइल्यूट, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। तो ज़रा देखो आप जरा, जब ये डाइल्यूट बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन इज़ वेरी स्लो, और रिएक्शन अगर बहुत धीमी हो गई तो बताओ क्या बनेगा, बोले सर ये CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O। अब अगर मैं कहूँ रेट लॉ लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो क्या लिखोगे आप, देखो जरा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, बताओ बेटा क्या लिखोगे, CH3 CHO, और बताओ क्या लिखूंगा, बोले सर OH नेगेटिव। अब इन दोनों में देखो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 दैट इज 2। मतलब जब NaOH बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ले लेते हो तो उस केस में बेटा यहाँ पर ध्यान रखना कि जो कंडीशन बन जाती है उसमें ऑर्डर जो है वो 2 आ जाता है, जबकि बेटा पहले हमने ऑर्डर निकाला था 3। तो वो डिपेंड करता है, आपको कुछ नहीं बोले तो हमेशा बोलना कि ऑर्डर 3 होता है, लेकिन अगर बोल दे कि NaOH बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहना कि ऑर्डर होता है 2। ऑर्डर क्या होता है, 2। चलो अब एक और तीसरी कंडीशन,
ये पहली कंडीशन जब डाइल्यूट था, दूसरी कंडीशन जब कंसंट्रेट था, क्या था, आई एम सॉरी, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट था। अब तीसरी कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, थर्ड कंडीशन, इफ NaOH इज वेरी कंसंट्रेटेड, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है बेटा। अब अगर कंसंट्रेशन बढ़ा लिया NaOH का तो देखना अब क्या होगा, ध्यान से देखना। रिएक्शन में क्या बनता है, इनोलेट, अरे बना था, अभी बनाया था, कैसे बनता है देखो आप जरा, ऐसा बनाया था, दिस इज द इनोलेट, इसको इनोलेट कहा था हमने, अरे अभी तो आई एम सॉरी, इसको कहा था अल्डोल, आई एम सॉरी, आई रियली सॉरी, इसको क्या क्या कहा था हमने, अल्डोल। अरे अल्डिहाइड भी है और ऑल भी है, इसलिए तो बोला अल्डोल। ये बनाया था हमने अल्डोल कंडेंसेशन में, अभी तो बनाया था, इससे पहले मैंने बना के बताया था इसको कि कैसे बनता है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस रिएक्शन में ले लिया है बेटा OH, और कैसा है ये, कंसंट्रेटेड है बेटा। तो पता है ये क्या करता है, अल्डोल कंडेंसेशन में जो भी यहाँ पर अल्डोल बना हुआ है, उस अल्डोल पर ये वापस जो है रिएक्टिविटी कर जाएगा। देखो ये कैसे, यहाँ से H, यहाँ से OH, क्या निकल गया, H2O। H2O जैसे ही निकला, देखना आप जरा ध्यान से, H2O निकलने के बाद क्या होगा, CH3CHO नेगेटिव, और बताओ CH2, और बताओ CH डबल बॉन्ड O। अब देखना आप जरा ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, ये इसको यहाँ ले आओ तो ये लीव कर जाएगा, और लीव कर जाएगा तो जरा देखना आप क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो जरा यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 नेगेटिव, और बोलो CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो रिएक्शन में पानी बना हुआ है, वो पानी क्या करेगा, उस पानी से यहाँ से H इस पर ऐड हो जाएगा, क्या बनाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं हम लोग, देखो जरा यार, बोले सर ये तो लिए थे आपने मॉलिक्यूल, देख लो आप जरा ध्यान से देखना, मैं जब फ्रेम कर रहा हूँ, ये क्या आपने शुरुआत में लिया था अल्डिहाइड, ये देख लो आपने शुरुआत में लिया था अल्डिहाइड, ये अल्डोल तो बना था, एंड प्रोडक्ट है, और ये शुरुआत में लिया था, ये तो उल्टी चली गई रिएक्शन, देखो ठीक उल्टी रिएक्शन है, ध्यान से देखना आप, आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले क्या किया था, एसिड बेस रिएक्शन करी थी, ये बनाया था, इसको इसके ऊपर अटैक किया था तो ये बना था, और फिर इसके ऊपर H ऐड किया था तो ये बना था। अब उल्टा आ गए हम लोग, ठीक उल्टा चल रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे बेटा यहाँ पर, इसे बोलेंगे रेट्रो अल्डोल, क्या बोलेंगे, रेट्रो अल्डोल, रिवर्स जा रहा है ना बेटा, इसको ही कई बार रिवर्स अल्डोल या रेट्रो अल्डोल बोल देते हैं। रेट्रो अल्डोल क्यों बोला, समझ में आया, क्योंकि जब आप यहाँ पर कंसंट्रेटेड NaOH लेते हो तो उस केस में ये जो OH है, ये बेटा अब इस OH से जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उससे रिएक्ट करके एसिड बेस रिएक्शन करके पानी निकाल देगा, लेकिन जब वो पानी निकलेगा तो यहाँ पर O नेगेटिव बन गया, जो शिफ्ट होकर इसको लीव कर देगा और अल्टीमेटली प्रोटॉन गेन करके ये बन गया, मतलब रिएक्शन ठीक उल्टी हो गई। कहने का मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कंसंट्रेटेड NaOH में अल्डोल कंडेंसेशन हो सकता है, तो आप कहोगे कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर, आप अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि उल्टा कंसंट्रेटेड NaOH वाले केस में वो कर लेगा रेट्रो अल्डोल। क्या करेगा, रेट्रो अल्डोल, मतलब जो अल्डोल बना हुआ है उसको भी तोड़कर वापस इनिशियल प्रोडक्ट में ले आएगा। इसलिए बेटा कहा जाता है कि अल्डोल कंडेंसेशन जो है कंसंट्रेटेड NaOH में पॉसिबल नहीं है। किस में पॉसिबल है, डाइल्यूट NaOH में, या और किस में पॉसिबल है, वेरी डाइल्यूट NaOH, दोनों में पॉसिबल है, लेकिन रेट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर डाइल्यूट NaOH लेते हो तो रेट होता है 3, जबकि वेरी वेरी डाइल्यूट NaOH लेने पर रेट होता है 2, मतलब ऑर्डर यार, ऑर्डर 2 होता है या 3 होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड NaOH लेने पर तो जो अल्डोल बना है वो भी टूट जाता है और अल्टीमेटली वही प्रोडक्ट मिल जाता है। चलो ये हमने सीख लिया बेटा, दैट इज अबाउट द अल्डोल। ध्यान से समझना आप, इतना क्लियर हो गया, समझ में आया क्या? अब ध्यान से समझे आप मैं क्या बता रहा हूँ बेटा। यार जब हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं ना, तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते हैं हम लोग
कि यहाँ जैसे मान लो मैंने जो आइडॉल लिया था वो किस तरह से है, क्या है, देखो अब जरा ध्यान से, मैं एक सीधा तरीका भी बता रहा हूँ आपको, और ये पूरा मैकेनिज्म से अगर आप ना जाना चाहो तो देखो क्या करते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O, एग्जामिनर जितना लिखेगा उतना बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता है वो डाइल्यूट NaOH, और कभी कभी तो पता है वो क्या करता है, यहाँ पर हीटिंग साइन भी बना देता है, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत अलग साइन है। देखो क्या है, ध्यान से समझना, करना क्या है, जब जब भी ऐसी रिएक्शन आए तो एक मॉलिक्यूल पहले और लिखो, लिख लिया, अब क्या करना, इसको यहाँ शिफ्ट कर लो और इसको ले जाकर यहाँ जोड़ दो, और एक H जो है ना बेटा उसको ले जाकर यहाँ ऐड कर दो, ठीक है। देखना अब क्या है, CH3 CH OH, अरे ये H ले जाकर यहाँ जोड़ दिया, ये H ले जा रहे हैं ना हम लोग, और अब जा देखना क्या बचा है, CH2 CHO। अगर हीटिंग साइन आ जाए तो आप देखना जरा क्या होगा, ये मैं मान लो यहाँ तक ये मैंने ऐसा बनाया, ये इतना आ गया समझ में, सिंपल सा तो किया यार, ये फर्स्ट, सेकंड देखना ऐसा आ जाए, डाइल्यूट NaOH, कंसंट्रेट लेने पर तो उल्टा हो जाता है, और हीट कर दिया। अब बताना बेटा क्या होगा, तो ध्यान से समझना, जब हीटिंग साइन आ जाए ना तो मैं तरीका बता रहा हूँ क्या करोगे आप, एक और मॉलिक्यूल ले ले, H C H H C H, अरे CH3 लिखा हुआ है दिख रहा है ना, CH3CHO, ऐसे ही ऐसा मॉलिक्यूल है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली आप ये कर सकते हो, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, बताओ वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन में है ये, कॉन्जुगेट सिस्टम, और आपको तो पता है कॉन्जुगेट सिस्टम्स आर वेरी स्टेबल, कॉन्जुगेट सिस्टम बहुत स्टेबल होते हैं, अल्टीमेटली वी गेट द प्रोडक्ट, हमें अल्टीमेटली एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है। वह समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखना आप, इसका मैकेनिज्म क्या है। देखो ये ऐसा लिया है हमने, CH3CH OH CH2 CH डबल बॉन्ड O, है ना, और यहाँ पर आपने लिया था OH, कौन सा है, डाइल्यूट, वेरी वेरी कंसंट्रेट नहीं है बेटा, नहीं तो वो उल्टा हो जाता है, आपको तो पता है क्या हो जाएगा, चलो ये डाइल्यूट है। अब ध्यान से समझना क्या होगा, ध्यान से समझे बेटा, इस केस में होगा कुछ यूं कि यहाँ जो H है ना बेटा, एसिडिक H है, निकल जाएगा, चलो क्या होगा बताओ, ये जब निकलेगा तो बनेगा ऐसा, CH3CH OH, और बताओ CH नेगेटिव, हाँ, और CH डबल बॉन्ड O, ऐसा है। अब आप देखना जरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात होगी, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, देखो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर लो, ये लीव कर जाएगा, लीव करेगा तो ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O, कॉन्जुगेशन में है क्या, दिख रहा है, कॉन्जुगेशन में, और होता भी है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज E1CB, पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, ये E1CB से एलिमिनेशन हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस, और ये एलिमिनेट होकर ये बना रहा है, ये बेटा ऐसा, कहने का मतलब जब आप हीट करते हो तो इस मैकेनिज्म से और आगे बढ़ते हैं, अभी मैंने सिखाया था कैसे, फिर से देख लो एक बार जिनको समझ में नहीं आया बेटा, ये ऐसा है ना, CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस HH CH CH डबल बॉन्ड O, यहाँ से पानी निकाल दो, पानी निकालोगे तो यही बनेगा, देख लो आप जरा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर डेल्टा साइन आ जाए तो यहाँ तक प्रोडक्ट बनाना, डबल बॉन्ड तक,
अगर डेल्टा साइन नहीं आए तो सिर्फ क्या करना, आपको इनोलेट बना के छोड़ देना है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही बनेंगे बेटा, है ना। तो हम लोग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। चल देखें, क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, इन बेसिक मीडियम। सेकेंड क्वेश्चन, इन बेसिक मीडियम, और हीट भी कर दिया। ये बेटा बेसिक की जगह मैं ऐसा लिखूँ तो ज़्यादा बेहतर है, डाइल्यूट NaOH। यहाँ पर भी ये लिखा क्या, डाइल्यूट NaOH, बट हीट भी कर दिया। बोले सर समझ गया, हीट करने पर तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ऐसा हो जाए, डाइल्यूट NaOH, हीट कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, ऐसा हो जाए, डाइल्यूट NaOH, हीट कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, ऐसा लिख दूँ, यहाँ पर लिख दिया डाइल्यूट NaOH और हीट कर दिया। ये ऐसे मैंने अलग अलग तरीके से ये कुछ कंपोनेंट्री पार्ट रखे हैं बेटा। 6 क्वेश्चन देखना, ऐसा कर ले, डाइल्यूट NaOH, हीट कर दिया। ठीक है, इतने काफ़ी है, अरे हो जाएगा। चलो देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर सबके मैकेनिज्म एक एक करके पढ़ाऊँगा। पहला क्वेश्चन देखना, ये ऐसा है बेटा, कौन सा मीडियम, मैं बेटा मैकेनिज्म समझाना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए बेटा मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। देखो कौन सा मीडियम है, बेसिक मीडियम। क्या करोगे, बोले सर ये निकाल दो। क्या बना लूँ, बोले सर ये ऐसा। अब क्या करूँ, बोले सर एक और मॉलिक्यूल लाओ इसके जैसे ही। अब क्या करूँ, तो आपको तो पता है, बताओ भाई क्या कर लूँ, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर लो, तो ये ले जाकर यहाँ ऐड कर लो, तो ये ऐसा बना लेगा। बताओ क्या, ऐसा। ये लो भाई, ये O नेगेटिव, और बताओ इसके साथ ऐसा। देखना आप क्या ऐड होगा। ये लो भैया, और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड हो। अरे आ रहा है कि नहीं समझ में, ऐड हो गया यार जाके। और अब आगे तो आपको पता है, यहाँ पर H2O अगर रखूँगा तो यहाँ OH आ जाएगा। अरे आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, OH। अल्टीमेटली प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो फर्स्ट का प्रोडक्ट ऐसा है लास्ट, ये लो, ये ऐसा प्रोडक्ट मिल गया। दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट। हीट नहीं किया, अगर हीट करता ना तो देखो कुछ तो गलत बनाया है। कारण ये है, देखो जरा क्यों गलत है, इधर देखो, ये अल्फा है और ये बीटा है। प्रोडक्ट क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मैंने क्या बना दिया, गामा हाइड्रोक्सी कीटोन। गलत है, देखो ऐसा बनेगा, ये OH है ना। अब सही है, अरे वही बात है, ऐसा लिखो वैसा लिखो। ये बेटा अब देख लो जरा आप, ये कौन सी पोजीशन है, मैंने सिखाया था आपको, अल्फा और ये बीटा। हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। ये क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देख लो अल्फा और ये बीटा। जब जब इलिमिनेशन करना हो हमेशा यहाँ से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देना, डबल बॉन्ड लगा लेना। हमेशा कहाँ से इलिमिनेशन करोगे, ये वाली पोजीशन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए बात कर रहा हूँ। देखो अब उसमें क्या है, साइक्लोप्रोपेनॉन है बेटा। कौन है, साइक्लोप्रोपेनॉन।
ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़े इत्मीनान से आराम से देखना। प्लस कौन सा मीडियम, बेसिक, क्या होगा यहाँ से H निकल जाएगा। H निकालोगे तो क्या बनेगा, ये इनोलेट जैसा। ये लो, अब क्या करूँ, बोले सर एक और इसके जैसा ही मॉलिक्यूल ले आओ आप तो। ये लो, और अब क्या करूँ, सिंपल सी बात है सर, आप इसको ये यहाँ पर शिफ्ट कर लो और इसको ले जाकर यहाँ ऐड कर लो, तो ये ऐसा बनेगा क्या, ये लो। अब बताओ क्या कर लूँ, ये लो, अब बताओ, ये लो, अरे इसको ले जाके जोड़ दिया यार। और अब बताओ आगे H2O, तो आपको तो पता ही है, बोले सर सिंपल सा पार्ट यहाँ पर बन जाएगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा होगा। देख लो ये दोनों एक दूसरे से ऐड है, यहाँ पर बताओ OH है और इस जगह क्या है, डबल बॉन्ड O है, ये अल्फ़ा और ये बीटा। बताओ क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिला। लेकिन अभी रिएक्शन थोड़ी कंप्लीट हुई, हीट भी तो कर रखा है, और अगर हीट किया तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो, क्योंकि यहीं से H इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज वी गेट द कंजुगेट प्रोडक्ट। और अगर कोई कंजुगेट प्रोडक्ट मिलता है तो आपको तो पता है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है वो, और अगर स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो डेफिनेटली ऐसा बनेगा। ये बना दिया हमने, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब आप थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपने लिया है डाइल्यूट NaOH, फिर वही, क्या ये अल्डोल करेगा, डेफिनेटली करेगा। और बताओ ज़रा क्या बनाएगा। अच्छा ये अल्डोल क्यों नहीं देता, ये समझ में आया आपको। मान लो ये ऐसा होता तो ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, क्या यहाँ पर ये OH लग कर क्या रिएक्शन कर पाते हैं हम लोग, नहीं, क्योंकि आपको तो पता, बोले सर जब भी रिएक्शन कर रहे हैं हमारी पहली स्टेप ये कि यहाँ से H निकालते, यहाँ तो H ही नहीं है इसलिए रिएक्शन नहीं हो। कहने का मतलब, इसीलिए तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्डोल कंडेंसेशन वही कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा H हो, अगर अल्फा H नहीं हो तो अल्डोल होगा भी नहीं। चलो तो तीसरे में देखना आप जरा, अल्फा H तो दिख रहे हैं, दोनों तरफ से दिख रहे हैं, इधर 3 है और उधर 2 है, देखना ध्यान से अब क्या होगा। ये OH, देखो यार ये बेसिक मीडियम लिया। अब यार पॉसिबिलिटी यूँ है कि यहाँ से एक H निकल जाए, या यूँ पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक H निकल जाए। अब यार दोनों में से अगर मैं निकालूँ, मान लो पहली पॉसिबिलिटी बना के बता रहा हूँ, या मान लो ये पॉसिबिलिटी बना के बता रहा हूँ, इन दोनों में ध्यान देना आप जरा, ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि ये ज़्यादा स्टेबल या ये, ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। क्यों ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि बेटा इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो खींचने वाला तो है ही ये रहा इधर, लेकिन कोई देने वाला नहीं। इधर से खींचने वाला तो है लेकिन देने वाला भी, इसलिए ये अनस्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल। जो ज़्यादा स्टेबल होता है वही बनाते हैं। चलो ये बना दिया। अब क्या करें, बोले सर वही तरीका आपने सिखाया तो है, अब पहले हम लोग यूँ कर लेते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं और इससे ले जाकर यहाँ ऐड कर देते हैं। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो देखना आप क्या मिलने वाला है, देखना क्या मिलेगा, O नेगेटिव। और बताओ कौन ऐड हो चुका है, ये पार्ट है ना, ये लो बेटा, ऐसा देखना आप जरा, ये डबल बॉन्ड O, ये रहा बेटा डबल बॉन्ड O। समझ में आया आपको ये कैसे बना, क्लियर हुआ। अरे देखो ना, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ पॉजिटिव आ गया ना, ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव ऐड हो गया, ये नेगेटिव ऐड हो गया। ये लो देखो, ये मान लो A है यार, B है, ये C है और ये D है, तो देखो आप A है, B है, C है और D है, यही तो किया। अब देखना और आगे। अब बेटा जब आप पानी ले लोगे तो यहाँ पर मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, ये सब पूरा पूरा ना लिखते हुए यहाँ पर सिर्फ इतना लिख देता हूँ, चलेगा। यहाँ पर ये H लिख दिया। अब बताओ क्या किया आपने, हीट भी तो किया है।
हीट किया है तो देखना आप जरा, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन तो बना हुआ है, हीट करो तो क्या होगा बताओ, यहाँ से OH, यहाँ से H निकल गया, बताओ क्या बना, बना हुआ पार्ट ऐसा है, ये बन गया, ये प्रोडक्ट मिला, समझ में आ गया। तो ये प्रोडक्ट हुआ बेटा थर्ड का, क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अब तो कर सकते हो यार, नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन फिर से एक बार मैकेनिज्म से, बेटा जब तक मैकेनिज्म याद नहीं हो जाएगा तब तक कराते ही रहूँगा मैं, याद होना ही चाहिए मैकेनिज्म। चलो फोर्थ में देखना क्या है, बोलो कौन, OH क्या होगा, H निकल जाएगा, ये लो भैया H2O निकल गया, H2O जैसे ही एलिमिनेट हुआ, H2O का जैसे ही एलिमिनेशन हुआ, देखना क्या मिलेगा, ये लो। अब बताओ क्या करूँ सर, एक और मॉलिक्यूल ले लो इसके जैसे ही, 2 मॉलिक्यूल तो चाहिए ही चाहिए, 2 मॉलिक्यूल के बिना काम नहीं होगा। चलो अब क्या करें, इसको यहाँ शिफ्ट कर ले, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव अटैक कर जाएगा, बताओ क्या बनाएगा, बोले सर सिंपल सा ऐसा बनेगा, CH डबल बॉन्ड O, और बताओ यहाँ पर CHO नेगेटिव, और बताओ क्या यहाँ पर H भी लगा दूँ अपने मन से, वो अगली स्टेप में लगता है जब पानी आकर ऐड होता है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लगा देता हूँ H, चलेगा, ये लो H लगा दिया, ये अगली स्टेप में लगता है, मैंने यही लगा दिया। अब बताओ क्या हीट भी किया है, हाँ हीट कर रखा है, बताओ क्या करूँ, हीट किया है तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दूँ, और H जब निकलेगा तो बताओ क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये लो, ये ऐसा H2O निकल गया, ये कंजुगेशन में ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये इस तरह से अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। या फिर अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये 6 खुद से करना, 5 तक करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार फिर से मैकेनिज्म बता रहा हूँ, अब तो याद हो जाना चाहिए यार, फिर से देखना आप क्वेश्चन नंबर 5 को मैकेनिज्म के साथ। 5 नंबर, ये ऐसा है भैया, कौन सा मीडियम है, क्या करें, क्या निकलेगा और क्या बनेगा, और क्या होगा, और क्या, और क्या, और बताओ, और यहाँ H चिपका दूँ और डायरेक्टली लगा रहा हूँ H, वैसे आपको पता है क्या होता है। हाँ बताओ क्या करें, हीट किया हुआ है, हाँ क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर OH था, ये डबल बॉन्ड आ गया, कंजुगेशन में देख लो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इस तरह से बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 खुद से कर लेना, खुद से कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे, अरे बता तो दिया यार बेटा कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ये तो अच्छे से क्लियर है आपको। चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा। एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान से देखना क्या, और यहाँ पर लिया मैंने डाइल्यूट NaOH, ये ऐसा लिया बेटा। अब बड़े ध्यान से समझना, यहाँ जब आप डाइल्यूट NaOH ले लेते हो, जब आप डाइल्यूट NaOH ले लेते हो, बोले सर यहाँ पर तो H ये ऐसा है, लेकिन एक बात बताओ ना, अगर यहाँ से H निकाल दो तो भी चलेगा, क्योंकि जरा देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा H निकलने के बाद,
और आपको तो पता है अगर H निकलने के बाद नेगेटिव आएगा तो बहुत स्टेबल होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो अब ध्यान से, ये CH2, ये H, CH, 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 OH, क्या करूं बताओ? तो सर निकालो पानी, और बताओ क्या बना लूँ? CH2 नेगेटिव और CH, CH और CH और डबल। अब बोलो क्या करें? CH3, CH, CH और O। अब बताओ क्या करें? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो ये अगर मान लो यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर बोलो क्या बनाएगा? ये ऐसा बनाएगा। देख लो ज़रा आप ध्यान से, ये CH2 पार्ट है, इसको ऐड करूँगा मैं, CH2, ये ऐसा। अब इस पार्ट से मैं दूसरा कलर से बनाता हूँ, ये पार्ट ऐड कर रहा हूँ, ये बेटा ये पार्ट यहाँ पर C, बताओ ये लो, यहाँ पर H ऐड कर लो भैया, क्या ऐड कर लिया? H। अब अगर हीट करें तो यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या निकलेगा? पानी। और क्या बनेगा? देख लो ध्यान से आप, क्या बनेगा? लो, ये बन गया बड़ा सा कंजुगेशन सिस्टम बन गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि देखो ये अल्फा पोजीशन तो नहीं है, बट ये sp3, जैसे बेटा हम लोगों ने कीटोइनॉल में पढ़ा था ना कि अल्फा पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, या फिर कंजुगेशन में एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होना चाहिए। अरे आ रहा है समझ में? तो सेम टू सेम कंडीशन है। चलो बेटा, तो यह हमने देखा अल्डोल कंडेंसेशन। क्या देखा? अल्डोल कंडेंसेशन। अब दूसरा मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज अगला है बेटा, जो दूसरा पढ़ा रहा हूँ उसे हम लोग बोलते हैं बेटा यहाँ पर क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ते हैं? या क्रॉस से पहले मैं पढ़ाता हूँ बेटा यहाँ पर, आपको ध्यान से समझना बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। क्या है बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा है अल्डोल कंडेंसेशन का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब अल्डोल में ही दूसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ, इंट्रामॉलिक्यूलर। ध्यान से समझना इसमें क्या होता है, बहुत आराम से इत्मीनान से समझना। जब आप इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो इसमें तरीका क्या है वो ध्यान से समझना। अब आप यहाँ पर मैं बना रहा हूँ फर्स्ट, देखो मैं यहाँ पर पहले कुछ नोट करके पॉइंट लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ C नेगेटिव is not very important as compared to number of carbon in ring। बेटा रिंग में कितने कार्बन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड थिंग, if 3 carbon ring is formed, then intramolecular aldol condensation is not seen। अगर 3 कार्बन वाली रिंग बनती हो तो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखता। ये 2 लाइन लिख लो आप। क्या है पहली लाइन? फिर से सुन लेना, स्टेबिलिटी ऑफ C नेगेटिव इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहली बात, जो रिंग में कार्बन एटम है वो इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑफ C नेगेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में थोड़ी आएगा भैया, मैंने क्या समझा दिया जो आपको समझ में आएगा, मैं सिर्फ लिखने का बोल रहा हूँ कि C नेगेटिव की स्टेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है रिंग में कार्बन के नंबर। पहली बात। दूसरी बात, अगर 3 कार्बन वाली रिंग बनती हो तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, आप लिख लेना। चलो अब बढ़ते हैं बेटा, समझते हैं क्या चीज़ है। मान लो हमारे पास ऐसा है बेटा, बहुत इत्मीनान से आराम से समझने की कोशिश करना होगा।
और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बेटा बेसिक मीडियम, NaOH, डाइल्यूट NaOH, और ये हीट कर दिया। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो आप। मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं बेटा हम लोग, ध्यान से देखें आप। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि जब आप बेसिक मीडियम ले रहे हो और फिर रिएक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर देखना आप, यहाँ से मैं H को निकाल रहा हूँ, H को निकाल रहा हूँ। जब H निकलेगा तो आपको तो अच्छे से पता है, ये OH और ये H, वी गेट द वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बना, ये सब। ठीक है, अब देखो जरा आप अगला, यहाँ पर क्या है, ठीक है, नेगेटिव से लेकर अगले कीटोन बॉन्ड तक आप नंबरिंग करो। ठीक है, एक और तरीका हो सकता था, बोले सर आप यूं कर लेते ना कि यहाँ से H निकाल देते और ये प्रोडक्ट बना देते वाटर निकाल के। देखना आप, और आप नंबरिंग कर लो। अब आप ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। वैसे ये वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। ये स्टेबल क्यों है, ये वाला स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये जरा देखो इधर से -m लग रहा है और कुछ भी i नहीं है, लेकिन यहाँ जरा देखो -m के साथ में +i भी लगा रहा है, तो ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। बट अब ध्यान से देखना क्या बता रहा हूँ, ये नेगेटिव पार्ट यहाँ आ जाए और ये ऐसा हो जाए, तो देखना आप 5 कार्बन, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ और आसान हो जाए आपके लिए। कहीं से भी कर लो, आपकी जहाँ से इच्छा हो, 1 2 3 लिख लो। अब एक एक करके देख लो। 1 पर क्या है, बोले सर 1 पर 1 तो ऐड हो गया था, किससे, 5 से, 1 5 से ऐड हो गया था, और 1 के ऊपर ऐसा है, 1 के ऊपर देख लो आप, ये रहा बाहर, ये ऐसा। अच्छा 5 पर क्या है, ऐसा है। अरे आ रहा है समझ में। अब इधर देखना आप, इस केस में क्या होगा, ये ऐसा। कितने कार्बन है, 7 कार्बन। यहाँ कितने कार्बन है, 5 कार्बन। आपको तो पता है 7 कार्बन अनस्टेबल होते हैं, 5 कार्बन ठीक है सही है, लेकिन 7 कार्बन वाली रिंग अनस्टेबल होती है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फॉर्म, बट ये स्टेबल है। तो मैंने ये लाइन लिखी थी पहली कि C नेगेटिव की स्टेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि रिंग में कार्बन के नंबर है। देखो यहाँ कार्बन के नंबर 5 हो रहे हैं इसलिए स्टेबल है, जबकि ये स्टेबल ज़्यादा है, तो वो उस हिसाब से तो ये बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब अगला पार्ट देखना आप, पानी लिया, बना है ना, ये लो बेटा, ये ऐसा बनाएगा, और आप हीट कर लें तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। ये लो बेटा, ये ऐसा बन गया। समझ में आ गया आपको, मैकेनिज्म क्लियर हुआ। देखना अब अगला, नेक्स्ट। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कैसे करते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना। अब ध्यान से समझना, हम लोग कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, इत्मीनान से आराम से समझने की कोशिश करना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मान लो ऐसा बेटा, हीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऐसा हो मान, डाइल्यूट NaOH ले लिया और हीट कर दिया, है ना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा हो, हीट कर दिया। ये बेटा कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अब आपको बताना है इनमें कि अगर आप अल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हो तो आपको क्या मिलने वाला है ना। ये सारी कंडीशंस हैं, इनमें आपको यही बताना रहेगा कि अल्डोल कंडेंसेशन अगर आप करते हो तो क्या मिलेगा। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल होगा। पहला क्वेश्चन देखो आप जरा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन। क्या फर्स्ट क्वेश्चन में आप पहले यूँ बनाओगे, देखो ध्यान से, पहले ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर नेगेटिव और ऐसा। अरे प्रोटॉन निकाल दिया यार आपने इस पोजीशन से, देखो ना, ये इस पोजीशन से क्या कर लिया आपने, प्रोटॉन को निकाल दिया। क्या निकला बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और वो ऐसा बन गया। अब देखो जरा आगे, ये क्या 4 5 और ये 6 है बेटा, है ना। तो अब देखना जरा 6 है तो क्या बना लेगा, ये लो ऐसा। और अब नंबरिंग कर लूँ, अच्छा रहेगा, हमेशा नंबरिंग कर लो बेटा ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब बस जो लिखे हैं उस हिसाब से उसको ऐड कर लो। एक पर देखो आप, एक पर एक जो है वो जाकर 6 के ऊपर ऐड हो चुका है, एक जो है वो 6 के ऊपर ऐड हो गया। 6 पर आपको क्लियर हो रहा होगा, बोले सर इलेक्ट्रॉन ऐसे चले गए, ये लो। लेकिन एक और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप पहले से है, देख लो 6 के ऊपर है ना बेटा। ये अरे ये भैया मिथाइल है ना, तो ये भी क्या है, मिथाइल ही तो है। अब बताओ बेटा क्या करें और, अच्छा एक पर, ये एक पर है, अच्छा और बता दो, बाकी तो कुछ नहीं, सिंपली। अब बेटा बताओ, यहाँ पर आप चाहो तो ये H ऐड कर लो। अब बताओ H ऐड कर लिया तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकला, पानी, पानी निकला। तो देखो अब जरा क्या बना, ये लो, ये बन गया प्रोडक्ट। और अच्छा यहाँ पर मिथाइल पहले से है, अरे वो तो पहले से है मिथाइल, ये लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ बेटा प्रोटॉन, ये लो। अब देखना आप जरा 1 2 3 और ये 4 जाकर यहाँ अटैक कर दो, ये ऐसा शिफ्ट हो जाए तो देखना आप जरा क्या बना लेगा, ये 4 कार्बन वाली रिंग बनेगी। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। अब जो जहाँ है वहाँ नंबर लिख दो, उस हिसाब से जो है प्रोडक्ट बना लो। एक पर क्या है, बोले सर एक पर ये ऐसा है, अच्छा 2 पर क्या है, जैसे 2 पर इथाइल है, अच्छा 3 पर क्या है, जैसे 3 पर मिथाइल है, अच्छा 4 पर क्या है, तो 4 पर O नेगेटिव है ना, और 4 पर क्या है, बोले सर एक मिथाइल भी है। अब क्या करें, सिंपली यहाँ से H ऐड कर दो। H जैसे ही ऐड करोगे तो देखना क्या होगा, ये इथाइल, ये मिथाइल और ये ऐसा, और यहाँ से
क्या ये यहाँ पर H ऐड करके यहाँ डबल बॉन्ड लगा लूँ? अरे हीट किया ना आपने, ये हीट कर रखा है तो ये बन गया। आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखें आप, देखें आप यहाँ से नेगेटिव चार्ज, अरे H निकाल के यहाँ ले जाओ, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो देखना आप क्या बनेगा, ये ऐसा बना देगा। और नंबरिंग कर लो, बेहतर है। चलो 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा ऐसे ही, 6 नंबर तक लिख देता हूँ, है ना। ये 3, ये 2, ये 1, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ज़रा देखो आप कहाँ क्या है। एक के ऊपर ऐसा है ना, अच्छा 6 के ऊपर ऐसा, वो नेगेटिव। अब एच भी ऐड कर लो यार, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। अब बताओ क्या करें, सिंपली हीट कर लो। हीट करने पर यहाँ से एच निकल जाएगा। अरे वो आपको पता है E1 CP मॉड से निकलेगा, और E1 CP मॉड से निकलेगा बेसिक मीडियम में, तो पता ही है बेटा आपको। तो क्या बनेगा बताओ, ये ऐसा, ये देखो, ये लो, यहाँ पर ऐसा, और यहाँ डबल बॉन्ड। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ क्या करूँ। ये यहाँ पर लिखता हूँ, ये नेगेटिव, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये एक नंबर इस 6 पर आकर ये ऐसा। आगे आप खुद से करना, ये वाला पार्ट जो है कहीं ना कहीं निकल जाएगा। देखो ज़रा कैसे होगा, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अरे ऐसा बनेगा ना बेटा, देखो ये लो, और यहाँ पर नंबरिंग कर लो, ये 3 है, ये 4 है, इससे 5 है, ये रहा बेटा, ये 6 है, और इधर ये ऐसा, ये इससे जाकर जुड़ गया, ये 1 है, ये यहाँ पर 6 है, ये 2 है, ये 5 है, 6 से ये बेटा यहाँ पर इस तरह से अटैच है, 6 से OH, डायरेक्ट OH कर दिया, और ये मिथाइल, और 1 से अटैच है ऐसा डबल बॉन्ड O, ये ऐसा हो गया। बेटा समझ में तो आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग, किस तरह से हम लोग जो है जो अल्डोल कंडेंसेशन है उसको कर पा रहे हैं। मैं कुछ घर के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप घर से बना के मुझे व्हाट्सएप करना बेटा, क्या आप सही करोगे या गलत करोगे, मुझे ज़रूर बताना। चलो ये होमवर्क है बेटा, होमवर्क में पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप बताना बेटा, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर लिख दिया डाइल्यूट NaOH और हीट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हीट कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन मान लो ऐसा हो, ये डाइल्यूट NaOH और ये हीट कर दिया। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं
जो आपको बेटा घर से करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें एक और बस छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जो 10-15 मिनट में कल कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रॉस अल्डोल। क्रॉस अल्डोल के बाद में एक अगली रिएक्शन जो पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द केनीज़ारो रिएक्शन। केनीज़ारो भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन क्या आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है बेटा। तो चलो ये कंप्लीट हो गया हमारा, दैट इज़ द क्रॉस अल्डोल बचा हुआ है, बाकी अल्डोल हो चुके हैं, ठीक है बेटा। चलो बाकी हम लोग कल देखेंगे, नए क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।